मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और काफ़ी दिनों बाद मैं इस तरह से फ़ेस टू फेस ब्लॉगिंग कर रही हूँ। फ़ैन ऑफ कर देती हूँ यार, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इच्छा नहीं हो रही है। और ये अभी मैंने हेयर वॉश किया ना, तो और ज़्यादा मतलब जब नहा लेते हैं तो और हेयर वॉश कर लेते हैं तो उमस सी होती है ना। तो बस मॉर्निंग का टाइम है, काम मेरा हो गया है। मैं आपको कपड़े दिखाऊँ तो आज मैंने कपड़े इतने वॉश कर लिए हैं। आज मैंने कपड़े बहुत ज़्यादा वॉश कर लिए हैं, तो आप देखिए। और इन कपड़ों को ड्राई होने में कल तक का टाइम लगेगा, क्योंकि कल भी मैंने वॉश किए थे तो आज मॉर्निंग में थोड़े से ड्राई हुए हैं, कुछ तो अभी भी रह गए हैं हल्के हल्के गीले। पता नहीं है उमस से हो रहे हैं कि गीले ही हो रहे हैं। 2-3 दिनों से मतलब हमारे इधर धूप नहीं निकली है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है, थोड़ी रिमझिम बूंदाबांदी होती है, बट ऐसे में कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं। हालांकि मैं ड्राई कर रही हूँ मशीन में, फिर भी नहीं सूख पा रहे हैं। तो आज फाइनली मैंने, आज हल्की सी धूप सी है तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं जीन्स वगैरह इनके। तो जीन्स वगैरह मैंने वॉश कर दिए, अब ये सूख जाएंगे। देखती हूँ फिर स्टैंड अंदर रख दूँगी, नहीं तो मतलब 1-1:30-2 बजे। तो आज की डेट आपको मेंशन कर दूँ तो आज की डेट है 29 जून। और बस 1-2 दिन और थोड़ा सा आराम कर लें, थोड़ा सा लेट सो के उठ जाएं, क्योंकि टाइम ऑफ हो चुका है। अब बच्चों के रीओपन होने वाले हैं स्कूल 3 जुलाई से। तो सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठना पड़ा करेगा, और मतलब इस टाइम तक तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री हो जाया करूँगी। वो भी काम सही रहता है कि मॉर्निंग में आप उठ जाते हो तो काम से फ्री हो जाते हो, लेकिन अभी थोड़ा सो लेती थी मैं 7 बजे तक, पर अब ऐसा नहीं होगा। तो बस वही सब कुछ लगा हुआ है। अभी बच्चों के स्कूल ओपन होने वाले हैं तो बच्चों की शॉपिंग वगैरह ये सब कुछ लगी हुई है। खर्चे पे खर्चा आता जा रहा है। मैं जितना कम सोच रही हूँ ना उतना, जैसे आपने मेरे पिछले 2-3 ब्लॉग देखे होंगे, मैंने हद से ज़्यादा शॉपिंग कर ली है। और कुछ शॉपिंग तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं की है, क्योंकि आई डोंट नो, शायद मैंने नहीं की है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नहीं बताने की थी तो वो मैंने नहीं बताई हैं, और जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि शॉपिंग बहुत हो गई है। तो एक खर्चा मेरे यहाँ और बढ़ गया है, और बढ़ गया है टीवी का खर्चा। जो ऊपर वाले रूम में टीवी लगी है, पता नहीं उसमें वॉइस नहीं आ रही है, उसके स्पीकर में आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो उसको भी अभी सही कराना पड़ेगा, क्योंकि बिना टीवी के तो वही काम नहीं चलता। नहीं, 2 से 3 दिन लग जाएंगे ना, क्योंकि टीवी अगर घर में हो और ना चल रही हो ना तो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। और मेरे से सब में बड़ी गलती ये हो गई कि जो नीचे डिस्क लगी थी वो मैंने ऊपर लगवा दी केबल। इससे क्या हो गया ना कि नीचे मतलब नॉर्मल वाली जो होती है ना, जिसमें लाइव चैनल नहीं आते, पुराने वराने वाले आते हैं, तो उसमें बच्चे देखते रहते हैं, बकलोर वगैरह, उनको बहुत अच्छा लगता है। क्यू टीवी जो आती है ना वो देखते हैं वो ज़्यादातर, तो उसमें तो चल रही है। पर मेन जो सीरियल वगैरह आते हैं, जो भी कुछ नया आता है वो सब कुछ इसमें आता है। अब मैंने उनसे कहा कि चेंज कर दो, तो वो कह रहे हैं बार बार चेंज नहीं कर रहे, अब लगे रहने दो, टीवी तो सुधरवानी ही पड़ेगी। तो 1-2 दिन एडजस्ट कर लो, फिर मैं इसको ले जाता हूँ, डाल के आता हूँ। तो अब पता नहीं है इसमें कितना क्या खर्चा होगा, तो एक ना एक खर्चा लगा ही रहता है। तो चलो भाई, जो है सो है, वो तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं करना पड़ेगा, ये लाइफ है, अप डाउन चलते रहते हैं। तो आप देख रहे हो इसमें अभी वॉइस नहीं आ रही है, जबकि फुल वॉइस है, सब कुछ है। टीवी की भी वॉल्यूम फुल है और जो केबल की होती है वो भी फुल है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। कोई नहीं, मैं ऐसी चालू रख देती हूँ उसको, कि हो सकता है चालू हो जाए एकदम, बट वो नहीं हो रही है। बीच बीच में ऐसी हो जाती थी, बट अब तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है। तो इसको अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और नीचे मेरा कंप्यूटर लग गया, ये बहुत अच्छा हुआ कि अब मैं आराम से एडिटिंग कर लिया करूँगी कंप्यूटर पे बैठ के, क्योंकि मोबाइल में क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है करने में, आँखों पे ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, तो सर में दर्द होता था, इसलिए मैं वीडियो भी ज़्यादा नहीं अपलोड करवाती थी। लेकिन अब फाइनली कंप्यूटर पे मेरी एडिटिंग हो जाएगा करेगी अच्छी तरह से। तो बस करते हैं नीचे जाके किचन में काम। लंच मेरे को बनाना है, क्या बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये कुछ मेरा ऐसा रूटीन जा रहा है। अभी फ़िलहाल थोड़ा बिज़ी है, क्योंकि अभी वही बच्चों का काम, घर के भी बहुत से काम होते हैं, और बच्चों के काम भी हो रहे हैं, स्कूल के रीओपन हो रहे हैं, मार्केट जाना, मॉल जाना, कहीं 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 कहीं। और उसके बाद इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा। और हमारा प्रोग्राम नैनीताल जाने का था, बट हमने सर्च किया तो वहाँ बारिश हो रही। तो ऐसे बारिश में मुझे कहीं पर भी जाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहीं पर भी घूमने की भी इच्छा नहीं होती। ऐसे कीचड़ कीचड़ सी हर जगह पे किच 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 होती है। मतलब गाड़ी में वैसे आप बैठे रहो, लेकिन गाड़ी से आप थोड़ा सा तो उतरोगे बाहर, मार्केट भी जाने में इच्छा नहीं होती कि एक ही शॉप पे खड़े रहो बारिश के चक्कर में। और भाई उत्तराखंड की बारिश
बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो अभी फ़िलहाल मेरा मन भी नहीं है और फिर अभी स्कूल भी ओपन होने वाले हैं, तो देखते हैं कुछ दिनों बाद अगर बारिश थोड़ी सी मतलब अच्छी हो जाती है तो फिर जाने की सोचेंगे, बीच में कहीं निकल जाएंगे। तो देखते हैं कैसा क्या लाइफ का प्रोग्राम रहता है। फ़िलहाल तो अभी यही लगा हुआ है थोड़ा सा, इसलिए ब्लॉग लेट आ रहे हैं, उसके लिए हम सॉरी। ये ब्लॉग भी थोड़ा लेट ही जाएगा। तो बस चलो चलते हैं किचन में, करते हैं काम। ब्लॉगिंग अभी से शुरू हो गई है और कंप्यूटर मेरा शुरू हो गया, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ठीक है। थोड़ी देर में मतलब मैं किचन से फ्री हो जाऊँगी ना, फिर आपको दिखाऊँगी कि कंप्यूटर ओपन हो गया, जो कि हमारे ऑफिस में लगा हुआ है। और अभी मैं ऑफिस में ही एडिटिंग वगैरह कर लिया करूँगी और देन फिर मैं थोड़े दिनों बाद मैं ऊपर रूम में लगवा लूँगी, क्योंकि अब अक्षत आशी को भी लगा करेगा ना, इसलिए। अक्षत अभी चला लेता है, नीचे ही चलाता है, बट अब ऊपर हम लोग ऊपर भी लगवा लेंगे, तो उससे ऊपर बच्चों की पढ़ाई वगैरह स्टडी होती रहा करेगी उस पर, और मेरा भी काम होता रहेगा, क्योंकि ऑफिस में मैं बार बार तो नहीं जा सकती ना, इसलिए। तो चलो करते हैं काम शुरू, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। भिंडी की सब्ज़ी, ये है सेव भाजी, रायता, पापड़, रोटी। तो आज का हमारा लंच ये है। 6.5 hours later. तो गुड इवनिंग एवरीवन, काफ़ी टाइम बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। मॉर्निंग से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी और आज की डेट मैंने जैसे आपको बताया था कि 29 है और डे आज का है ना थर्सडे है। तो पतिदेव नाइट में ही आ गए थे और उसके बाद है ना वो फिर आज मॉर्निंग में फिर निकल गए थे गिरिराज जी मथुरा। तो अभी मेरे पास कॉल आया था, तो वो परिक्रमा शुरू कर दी उनने 6 बजे से, मतलब अभी शुरू कर दिए जस्ट। तो आई थिंक नाइट में दे देंगे वो पूरी, और फिर एंड मॉर्निंग में या फिर इवनिंग तक वो आ जाएंगे घर पर रिटर्न। तो आज है ना एकादशी भी है, तो आज का दिन भी बहुत अच्छा है, और एकादशी उस दिन पड़ी है, जैसे थर्सडे को पड़ी है, तो बहुत अच्छा है। तो मैंने मॉर्निंग में तो कुछ नहीं किया था, लेकिन अभी इवनिंग में मैंने ना खीर बनाई है और पूड़ी बनाई है, भगवान को भोग लगाया है। और जस्ट अभी मैं नहा के और भोग लगा के ही आई हूँ भगवान को, आरती वगैरह मैंने भगवान की। और 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा है ना, तो उस दिन मैं इधर वाले गिरिराज जी मंदिर है जो हाई कोर्ट पे, वहाँ चली जाऊँगी और दर्शन कराऊँगी और अचलेश्वर मंदिर जाऊँगी। हालांकि अभी जब मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही थी तो वो मुझसे कह ही रहे थे कि आ जाती तो बढ़िया रहता, क्योंकि भीड़ नहीं है। बट मैं भीड़ के कारण नहीं गई थी, क्योंकि बच्चे भी हैं और इस टाइम पे क्या उमस भरी वाली जो गर्मी होती है ना, और भीड़ ज़्यादा होती है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इस बार गई नहीं। और मैं मालूम वैसे चली जाती हूँ गिरिराज जी पर, अगर ऐसे परिक्रमा देने नहीं जा पाती, क्योंकि परिक्रमा देनी पड़ती है और फिर मेरे से दिलती नहीं है और गर्मी भी बहुत हो जाती है ना, इसलिए। तो आज इस बार थोड़ी भीड़ कम है, वो कह रहे हैं, या फिर अभी लोग बाग जाएंगे, लेकिन मुझे तो लग रही थी। तो चलो बताती हूँ। मैंने भोग लगा दिया है और मैंने आज सिमई की खीर बनाई थी। मैंने भोग लगा दिया है भगवान को और पूजा भी मैंने कर ली है। तो ये हमारे भगवान। तो देन उसके बाद मैंने ज़ोमेटो से ऑर्डर कर दिया था सोया चाप, तो ये भी आ चुका है, बट बच्चे नीचे साइकिल चला रहे हैं, तो जब वो आएंगे ना तब मैं इसको ओपन कर। तो अभी मैंने सोया चाप भी मंगवा लिया है, तो अक्षत आशी खा लेंगे। अक्षत बोल रहा था मम्मी मंगवा लो क्यों, तो फिर मैंने अभी ज़ोमेटो से ऑर्डर कर दिया था, तो वो आ गया। तो मुझे ना मसाला दरबार का बहुत टेस्टी लगता है, मैंने अराउंड 2 से 3 बार खाया है वहाँ का और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने ग्रेवी वाला मंगवाया है, और अगर अभी तक आपने नहीं खाया तो आप भी खा के देखना, मसाला दरबार से बहुत टेस्टी रहता है। इसके यहाँ का खाना ही बहुत टेस्टी रहता है। तो मैं जब भी मतलब हम लोग खाते हैं ना, तो ज़्यादातर हम वहीं का खाते हैं। हाई कोर्ट पे ये है अमृतसरी नान के बगल में। तो भाई गर्मी बहुत हो रही है, मैं करती हूँ कूलर ओपन शुरू, कूलर चालू कर देती हूँ, क्योंकि है ना कूलर मुझे चालू इसलिए करना है, गर्मी बहुत हो रही है। अभी मैंने एसी ऑन नहीं किया है, क्योंकि पूरे दिन मैं एसी में लेटी रही, तो थोड़ा सा उसको भी आराम मिल जाए, गर्मी ज़्यादा है ना, तो इसलिए। और मैं नहा के आई थी, तो मैंने मतलब नहाने के बाद तो इतनी गर्मी लगती है, कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं होती है। फटाफट क्रीम भी लगाओ तो क्रीम से भी मतलब थोड़ा सा ऑयली फेस हो जाता है। और मैं लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इतनी गर्मी है, कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। मैं सोची थोड़ा सा टाइम निकल जाए, अराउंड 7:30 बज जाए, तो फिर मैं है ना एसी ऑन कर लूँगी। और गेट क्या लग जाता है ना, तो अभी मतलब तीनों संजा है, इस टाइम पे गेट लगाना सही नहीं है। बच्चे भी नीचे खेल रहे हैं मेरे, वो आ जाएं तो उनको नहलाती हूँ, फिर उनको देन खाना देती हूँ,
तो मैंने बनाई थी बैगन आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और खीर बन गई है। और अभी मैंने ये सोया चाप मंगवा लिया। तो ये है हमारा डिनर। और बस पूजा मैंने कर ली है। और मंदिर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बट ये अच्छा है कि हमारे यहाँ मंदिर के जस्ट बाहर वाले रूम में फ़ैन है ना, तो थोड़ी हवा आती रहती है, वरना मंदिर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और भगवान को भी हवा लगती रहती है। और मंदिर में तो आप फ़ैन ऑन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि दिया लगता रहता है, दीपक जलता है। तो बस पतिदेव परिक्रमा लगा रहे, उन्होंने वीडियो कॉल किया था, मैंने यहीं से तो हाथ जोड़ लिए हैं। भाई मुझसे ना, पता है, मुझसे होता नहीं है इस टाइम पे। वैसे ही घर में बहुत, मतलब मेरे को क्या है, हाल चक्कर आने लगते हैं, और फिर मेरे कारण दूसरे को प्रॉब्लम हो, क्योंकि पतिदेव तो हाल लगा लेते हैं। मतलब अभी वो स्लीपर भी नहीं पहने होंगे, कुछ भी नहीं, नंगे पे उन्होंने पूरी परिक्रमा लगा लेंगे। वो मेरे कारण या बच्चों के कारण फिर परेशान होते हैं। अभी वो गए हैं, उनके फ्रेंड्स गए हैं सारे, तो वो जल्दी जल्दी मतलब अब परिक्रमा लगा के देन आज मतलब वो मॉर्निंग में निकले थे 10:30 बजे, और वो मथुरा पहुंच भी गए और उनने परिक्रमा शुरू भी कर ली, और नाइट तक उनकी लग भी जाएगी। मेरे में भी शायद 1 या 2 बजे तक लग भी जाएगी। फिर आके वो अपना होटल में आराम करेंगे, फिर वो मॉर्निंग में ही निकल आएंगे, मतलब वही 8 बजे 9 बजे जो भी होगा, फिर वो वहाँ से निकल भी आएंगे और रिटर्न घर पर दोपहर तक आ भी जाएंगे। तो इनका ऐसा रहता है। और हमारे साथ वो जाते ना, तो अब मतलब मॉर्निंग से हम जैसे निकलते, फिर इवनिंग में हम आराम करते, फिर नेक्स्ट डे हम परिक्रमा लगाते, फिर पूरे दिन परिक्रमा लगाते, क्योंकि नाइट में तो बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं होता, बच्चे सोने का मतलब उनको नींद का रहता है। फिर हम डे में पूरे में परिक्रमा लगाते। फिर वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है, धूप होती है कैसे और क्या होता है मौसम, फिर लगाते पूरा दिन, और फिर शाम को आके थक जाते, फिर सो जाते, फिर तीसरे चौथे दिन हम आते। और ये जाते हैं ना, तो ये मतलब आज गए और कल आ जाएंगे, ऐसा इनका रहता है। हालांकि देखो, इंसान तो वो भी हैं, थकावट उनको भी होती है, पैरों में दिक्कत होती है, गाड़ी चला के लेके जाते हैं तो फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, फिर वो ये सोचते हैं कि घर पर आके फिर वो आराम से आराम करते हैं, क्योंकि देखो घर घर ही होता है, चाहे छोटू सा हो चाहे बड़ा हो, घर घर ही होता है। आपको चाहे जितनी बार फैसिलिटी मिल जाए। और वो मुझसे भी कह रहे थे चलो चलो, पर मेरा मन नहीं हो रहा है। मेरा मन ऐसा है कि अब जाओ तो कहीं मतलब 2-4-6 दिन को जाओ, बट देखते हैं यार, अब तो स्कूल भी ओपन हो रहे हैं। पूरे 2 महीने हमने ऐसे ही निकाल लिए, अब चलेंगे, अब गर्मी तेज़ पड़ेगी तब जाएंगे, तब जाएंगे, तब जाएंगे, तब के चक्कर में अब तक जाना नहीं हो पाया। और अब तो स्कूल भी ओपन हो गए, तो अभी तो मैं बिल्कुल भी स्कूल की मतलब हॉलीडे नहीं करूँगी, क्योंकि शुरू के मंथ में क्या होता है ना, टेस्ट होते हैं, जो मतलब अप्रैल में जो उनका सिलेबस चला है उसके टेस्ट होंगे, तो बिल्कुल भी बच्चों को नहीं छुट्टी करनी है। तो इसलिए धीरे धीरे रूटीन आ जाएगा, सब कुछ सेटल हो जाएगा। और देखते हैं। और रक्षाबंधन भी आने वाला है भाई, तो वो भी एक फेस्टिवल है। तो फिर क्योंकि फिर रक्षाबंधन पे भी छुट्टियाँ हो जाती हैं 1-2 दिन की, ऐसा हो जाता है ना। तो अभी तो वैसे भी कहीं की छुट्टी नहीं कर सकते। तो चलो ब्लॉग की एंडिंग करते हैं यार, बहुत दिनों से मैंने बात नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलो आपसे बात भी कर लूँगी और ब्लॉग की एंडिंग भी कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग मतलब फेस टू फेस बनाया नहीं था। तो बस ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई रियली होप यू आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। और मैं ना ज़्यादा मेकअप करके मतलब तैयार वैयार होके ऐसे वीडियोस नहीं बना पाती, क्योंकि है ना मेरा मूड है, अगर मुझे बनाना है तो बनाना है, नहीं बनाना तो नहीं बनाना। कभी कभी ऐसा होता है मैं रेडी हो जाती बट वीडियो नहीं बनाती, तो ये ऊपर डिपेंड करता है मेरे माइंड पे। ठीक है। और फिर इतनी गर्मी पड़ रही है यार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसी हूँ वैसी आपके सामने प्रेजेंट हूँ तो ज़्यादा बेहतर है, तभी आप मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ दिखावे की तो बहुत दुनिया है, बहुत है। रेडी होके बस आपके सामने वही रेडी होके अच्छी तरह लिपस्टिक लगा के, आई लाइनर लगा के, ये लगा के, वो लगा के रोटी बनाती हुई मैं आपको दिखाऊँ, तो भाई वो मेरे में नहीं है, और ना मैं ऐसा कर पाऊँगी। मेरे तो जैसी हूँ मैं वैसी ही आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो जाती हूँ, बस वही बहुत है। तो चलो मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ घर में मतलब कंप्यूटर जो चालू हो गया। वैसे पहले भी लगा था, पहले भी चालू था, क्योंकि नीचे एमपी ऑनलाइन की शॉप चलती थी, तो चालू तो था, बट अभी कुछ दिनों से बंद करके रखा था, क्योंकि वो भैया भी कभी कहीं गांव गए हुए थे तो बंद करके रखा था, तो काफ़ी दिनों से वो बंद था। तो फाइनली आज बोर्ड वगैरह मतलब जो भी उसका थोड़ा बहुत उसमें वर्क था वो सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, वायर वगैरह ला के, उसके बॉक्स वगैरह ला के।
तो अक्षत यहाँ पर चला रहा था, तो अक्षत की पानी की बोतल भी यहाँ पर रखी थी। और पहले भैया वगैरह MP ऑनलाइन का जो काम करते रहते थे यहाँ पर, तो फिर मैं ज़्यादा बैठती नहीं थी। और अभी मतलब फिर से अब वो आएंगे या जो भी कुछ हो नीचे होगा, तो अभी ये चालू हो गया है जब तक। और फिर मैं ऊपर भी एक रूम में लगवा ही लूँगी, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। और अब बच्चों के स्कूल में भी अलाउ मतलब शुरू से ही हो जाता है कंप्यूटर का, तो यहाँ पर मेरी एडिटिंग अच्छी हुआ करेगी। मतलब अकेले रूम में ऑफिस में बैठ के आराम से एडिटिंग करो। बट क्या नीचे है ना, ये पोर्च में है, तो ना गाड़ियों की नॉइज़ बहुत आती है। बट देखेंगे एडिटिंग करते समय। तो यहाँ पर मैं बस अब इसको अच्छी तरह से लॉक करके फिर मैं ऊपर रूम में चली जाऊँगी। A few moments later. तो यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे और अब हमारा डिनर होगा। तो मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।